है, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं तिरुचि में हूँ। अगर आपने मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा हो तो वो जा के देख लेना। ये वो वाला जो व्लॉग है वो इसका पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। उसमें मैंने टेंपल कवर किया है, तो आप पूरा डिटेल में देख लेना। और आज अभी मैं बैठी हूँ अपने होटल रूम में। होटल है श्री महाराजा रेसिडेंसी और ये रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5-6 किलोमीटर दूर है और बहुत ही अच्छी होटल है। लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, एकदम मेन एरिया में है। यहाँ से टेंपल कुछ 5 किलोमीटर दूर था और अभी मैं जा रही हूँ रॉक फोर्ट, वो यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर दूर है। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन मैं अभी बस थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखना। और अभी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ये था रूम, बस अब सारी पैकिंग हो चुकी है। ये एक बैग है और एक बैग मैंने टांग रखा है। तो अब यहाँ से इस होटल से मैं चेकआउट कर रही हूँ और ये बैग मेरे पास में एक बैकपैक ही था, तो अभी बैग लेकर ही मैं जाने वाली हूँ। तो अब इस जगह को बोलते हैं बाय बाय। और होटल के साइड में जो आप लोग देख रहे हैं ये रेस्टोरेंट है इनका, और सुबह ब्रेकफास्ट मैंने यहीं पर किया था, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था। और ये है होटल। ये था होटल जिसकी बात मैं आपसे कर रही थी, होटल श्री महाराजा रेसिडेंसी इसका लोकेशन है, एकदम मेन रोड पर है। और अब मैं पकड़ रही हूँ ऑटो, और ऑटो लेके मैं जा रही हूँ सीधे रॉक फोर्ट। ऑटो मिल गया है 100 रुपीज़ में, जो हमें वहाँ तक पहुँचा देगा। और यहाँ पे ऑटो बहुत ईजीली मिल जाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑटो चलते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो ऑटो को कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। वैसे तो तिरुचि बहुत ज़्यादा क्राउडेड सिटी है क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं, लेकिन यहाँ की कुछ खास बात भी है, जैसे कि ये तमिलनाडु की क्लीनेस्ट सिटी है। और अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं और स्पेशली अगर आप वुमेन हैं तो यहाँ पर आप बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि ये इंडिया की सेफेस्ट सिटी में से एक है, स्पेशली फॉर वुमेन्स। और अब मैं पहुँच चुकी थी रॉक फोर्ट टेम्पल, जो मुझे बस यहीं से दिखाई दे रहा था। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और ये है रास्ता अंदर जाने का। ऊपर टॉप पे टेंपल है और रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पर भी शॉप ही शॉप्स है। टेंपल ये है और यहाँ पर हमने जूते उतार दिए हैं क्योंकि ऊपर आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते हो, इसलिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर का एंट्रेंस है, यहाँ पर आपकी पूरी चेकिंग होती है और फिर मंदिर में आपकी एंट्री होती है। में ये जो टेंपल है वो तिरुचिरापल्ली में है और पहले तिरुचिरापल्ली का नाम थिरुसुरपुरम था क्योंकि यहाँ पर थिरुसुरपुरम नाम का एक राक्षस रहता था। राक्षस ने यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की थी और तभी से इस जगह का नाम थिरुसुरपुरम रख दिया गया। और इस पर्वत की खास बात ये है कि इस पर्वत की 3 चोटियों पर 3 देवता विराजमान करते हैं, भगवान शिव, भगवान पार्वती और भगवान गणेश। ये है थकी हुई, और ये हूँ मैं थकी हुई। थैंक गॉड कि यहाँ पे शेड लगा हुआ है, अदरवाइज के ऊपर इतनी धूप में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप है। आई थिंक आज 42-43 टेम्परेचर लग रहा है, बहुत मुश्किल है। काम से पानी कर सकता है। रॉक फोर्ट के अंदर 3 हिंदू टेम्पल हैं, उच्ची पिल्लायर टेम्पल, थय्यू मनावर टेम्पल और मनिका विनायकर टेम्पल। ये जो आप देख रहे हैं ये भगवान शिव का टेम्पल है। दोपहर में ये बंद होता है, इसलिए अभी हम जा रहे हैं गणेश टेम्पल को देखने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे वापस और फिर दर्शन करेंगे। चट्टान के शीर्ष पर उच्ची पिल्लायर टेम्पल स्थित है और ये भगवान गणेश को समर्पित है। इस टेम्पल की भी एक स्टोरी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब विभीषण राम के राज्याभिषेक के बाद घर लौटे तो वो अपने साथ लेटी हुई मुद्रा में भगवान रंगनाथ की एक मूर्ति लेकर के आए। वो उसे अपने साथ श्रीलंका ले जाना चाहते थे। उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी कि किसी भी कारण इसे जमीन पर ना रखें वरना वो वहीं चिपक जाएगी।
गणेश भगवान एक ब्राह्मण लड़के के रूप में उनके सामने आए तो विभीषण ने थोड़ी देर के लिए वो मूर्ति उन्हें थमा दी और स्नान करने चले गए। गणेश भगवान ने वो मूर्ति नीचे रख दी और पहाड़ी की चोटी पर भाग गए और मूर्ति वहीं पर चिपक गई और वहीं पर प्रसिद्ध रंगनाथ टेम्पल बनाया गया। ऑलमोस्ट मैंने आधा कवर कर लिया है और ये जो सीढ़ी आप लोग देख रहे हैं ना, टोटल 400 स्टेप्स है। और ये कहा जाता है कि रावण के भाई विभीषण ने गणेश भगवान पर क्रोध में वार किया था और उनकी मूर्ति पर उस वार का जो निशान है वो अभी भी मौजूद है यहाँ पर, और वो मूर्ति यहाँ पे सबसे ऊपर विराजमान है। ऑलमोस्ट पहुँच गई हूँ, बस थोड़ा सा बचा है। और जैसे कि मैंने बताया आपको, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है अभी, क्योंकि मैं इस मौसम में आई हूँ ना, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। और इतना बचा है। तो मेरे सामने सीधे टेंपल है और यहाँ से हम आए थे। ऑलमोस्ट टोटल 400 स्टेप्स है, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। तो अभी इतनी स्टेप्स अभी बाकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। और अगर आप यहाँ जाएंगे ना, तो यहाँ से आपको दिखाई देगा त्रिची का पूरा सिटी। देखिए आप, ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और टेम्पल सिर्फ इतने दूर है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा धूप है, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा पानी वानी पीऊँगी और फिर मैं ऊपर जाऊँगी, क्योंकि ये वाला टेम्पल खुला है। और जो मैंने आपको नीचे बताया था, पार्वती और शिव का जो टेम्पल है वो भी बंद है। तो 4 बजे खुलेगा और अभी कुछ 1 घंटा भी बाकी है। तो अभी गणेश टेम्पल जाएंगे जो वहाँ पर है, और फिर उसके बाद में बाकी के टेम्पल कवर करेंगे। और थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद में हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ने लगे। और ये जो सीढ़ियाँ है ना, ये इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि ये चट्टान को काट कर बनाई गई है, तो इस पर चलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हमको भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी। लेकिन हम लोगों ने मंदिर के दर्शन कर लिए। यहाँ कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन दर्शन करके फिर हम लोग वापस आ गए। हेलो, तो ये अंकल हमें मिले थे अपने इस जर्नी में, और इन्होंने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आगे की जर्नी के लिए। तो आई होप आप लोगों की इन्फॉर्मेशन मेरे काम आएगी आगे जा कर के। ओके, और पुणे है तो हमें मिले। जी जी जी, पक्का। ठीक है अंकल, बाय बाय। उसके बाद हम लोग नीचे उतर गए और नीचे उतर के हमने थोड़ी देर आराम किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी। देख पा रहे हो, पसीने से मैं पूरी लथपथ हो चुकी हूँ। और ये देखिए पसीना टपक रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है। और हम लोग अभी टेम्पल से होकर के आ गए। अभी कुछ ठंडा पियेंगे और फिर नीचे जाएंगे, और बाकी के जो 2 टेम्पल थे ना, वो शायद तब तक खुल जाए, ओपन हो जाए, तो फिर हम वहाँ पे जाएंगे। अगर आप यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करना चाहते हैं ना, तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मंदिर के आसपास के एरिया में आपको बहुत सारी शॉप दिखाई दे देगी। उसके बाद मैं नीचे आ गई और भगवान शिव के टेंपल को खुलने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैं बस इंतज़ार करने लगी टेंपल खुलने का। अभी हम दोनों यहाँ पे बैठ गए सीढ़ी पर। हम ऊपर से आ गए थे गणेश टेंपल में से, और अभी आप देखिए यहाँ पे लिखा है स्वामी अम्मन, मतलब शिव जी का जो टेंपल है उसका रास्ता यहाँ से है। और अभी टेंपल बंद है, क्योंकि 4 बजे खुलेगा। तो अभी हमारे पास में आधा घंटा और है, तो हम आधे घंटे के लिए यहीं पर वेट कर रहे हैं। जैसे ही मंदिर खुल जाएगा हम दर्शन करेंगे और फिर नीचे जाएंगे। यहाँ से अंदर जाएंगे तो टेंपल है, तो टेंपल अभी फिलहाल गेट बंद है। और ये जो टेंपल जिस पत्थर पर बना है ना, उस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये 3.6 बिलियन ईयर्स पुराना है, मतलब हिमालय से भी ज़्यादा पुराना। अभी मैं स्वामी अम्मन टेंपल के अंदर हूँ और यहाँ पर बहुत सारे पिलर्स हैं जो पत्थर से ही काटे गए हैं। तो ये जो है अंदर टेंपल का एरिया है जो मैं आपको घुमा रही हूँ। और यहाँ से मैं अंदर आई थी। अभी मैं जा रही हूँ थायू मानवर टेंपल की तरफ। यहाँ पर भगवान शिव की पूजा थायू मानवर के रूप में की जाती है और यहाँ पर उन्हें एक लिंगम के रूप में दर्शाया गया है। तीनों टेंपल जो रॉकफोर्ट में स्थित हैं, उनमें से थायू मानवर टेंपल सबसे बड़ा टेंपल है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये रॉकफोर्ट टेंपल इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर है कि आप इसको शहर के हर हिस्से से देख सकते हैं। तो ये था टेंपल, और
मैं गई हूँ अंदर से पूजा करके और मैंने आपको टेंपल दिखाया पूरा। बहुत ज़्यादा बड़ा टेंपल है और अंदर शिवलिंग है बहुत बड़ा। शिवलिंग मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था। बाकी जगह मैं जितना दिखा सकती थी मैंने उतना दिखाया। और अब मैं जा रही हूँ वापस नीचे। तो अभी आधी सीढ़ियाँ बाकी है नीचे जाने की। फाइनली हम लोग टेंपल से पूरी तरीके से बाहर आ चुके हैं और अब जा रहे हैं नीचे। तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो हम बाहर आ गए हैं और अभी हम लोग गर्मी से बहुत बेहाल हो चुके हैं, इसलिए हम ढूंढ रहे हैं आइसक्रीम। तो मैंने आपसे कहा था मैं आइसक्रीम ढूंढ रही हूँ, तो मैं आइसक्रीम तो नहीं खाई, लेकिन मैंने समोसा, कचौरी और पुचका सब खा लिया। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज वो इतना टेस्टी था कि मैं खाने में पूरी मस्त हो गई थी। तो अभी मैंने वो सब कुछ खा लिया है और मैं एकदम फुल हो चुकी हूँ। और अभी बस ऐसे ही घूम रहे हैं हम यहाँ पर। थोड़ी ही देर में ऑटो लेंगे और फिर ऑटो लेके हम यहाँ से निकलेंगे। यहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। कल भी मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही थी और आज भी मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी टूरिस्ट प्लेस है इसलिए या फिर नॉर्मली यहाँ पे भीड़ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ पूरे सिटी में आपको इतनी ही भीड़ नज़र आएगी। फाइनली हमने ऑटो कर लिया है 180 रुपये में और टेम्पल, और अब चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। तो ये आप लोग देख रहे हैं त्रिशूलापल्ली का जंक्शन है। तो अभी हम आ गए रेलवे स्टेशन और ट्रेन हमारी आज नहीं है, ट्रेन हमारी कल मॉर्निंग में है। लेकिन जिस होटल में हम लोग कल रुके थे उससे हमने चेकआउट कर लिया है और अभी हम रुकने वाले हैं IRCTC के रिटायरिंग रूम में, जो हमने ऑलरेडी बुक कर लिया है 12 घंटे के लिए। 1500 और सुपर डिलक्स रूम है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी 1 घंटा और बाकी है रूम मिलने में, तो 1 घंटा हम यहीं पर थोड़ा सा टाइम पास करेंगे और फिर उसके बाद अपने रूम में जाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि रूम्स कैसे होते हैं। वैसे मैंने इस पर शॉर्ट्स ऑलरेडी बना के रखा है, पहले मैं एक बार आ चुकी हूँ, तो आप वो देख लेना। और अभी जा रहे हैं हम अंदर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये IRCTC के रिटायरिंग रूम के लिए यहाँ से जाते हैं ऊपर, लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ इसलिए अभी नहीं जा रहे हैं हम। तो और ये है मेन प्लेटफॉर्म नंबर 1, तो मेन स्टेशन। अभी मैं और भी हम दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं सुबह के 7 बजे तक, मतलब टोटल 12 घंटे के लिए बुक किया है। तो अभी टाइम है इसलिए यहाँ वेट कर रहे हैं। मैंने आप लोगों से कहा था मैं वेट कर रही थी और अभी टाइम ख़त्म हो चुका है, मेरा इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। बस अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ मैंने आपको बताया था IRCTC के जो रूम हमने बुक किया है वहाँ पर। ये है स्टेशन, यहाँ से हम लोग आए थे ऑटो से, और इसके जस्ट नीचे हम लोग वेट कर रहे थे। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ का, मैंने आपको पहले भी दिखाया है। यहाँ का जो IRCTC का जो रूम है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगी। फिलहाल बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये है हमारा रूम। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और ये हमने सिर्फ इसलिए बुक किया था बिकॉज हमें होटल में नहीं रुकना था। होटल हमने 1 दिन स्टे किया और फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था कि मैं वहाँ से चेकआउट कर गई थी, और अगर हम वहाँ पे रुकते भी ना तो फिर हमें स्टेशन आना ही पड़ता। और अभी रात की कोई ट्रेन हमें मिली नहीं थी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम IRCTC के रिटायरिंग रूम में ठहरेंगे। और फिर ट्रेन जो है वो हमारी सुबह है मॉर्निंग में, तो अभी 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक ये बुक है हमारा। तो ये सुपर डिलक्स रूम है और 12 घंटे के लिए बुक किया है हमने, और इसके हमने पे किए हैं 1500 रुपीज़। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ तो यहाँ पर मैं रुकना ही प्रेफर करती हूँ। और बहुत ज़्यादा सेफ है, बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा क्लीन है। पूरा दिन धूप में घूमने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं नहा के फ्रेश हो गई और फिर डिनर करके मैं सो गई।
फटाफट से रेडी होती हूँ, सामान पैक करती हूँ और फिर मैं आपको बात करती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब बस में निकलने वाली हूँ। बैग मेरा पूरा रेडी है और अब इस जगह को बोलते हैं बाय बाय। तो फाइनली मेरी ट्रेन आने वाली है और अब इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। और अब मैं आपसे मिलूँगी अगले ब्लॉग में एक नई जर्नी के साथ।